400 पार की भी जो बात कर रहे थे बीजेपी वाले, उसको लेकर के कहा गया तो खरगे जी भी मान गए कि हम 400 पार जीतने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज 2 घंटे के अपने शासनकाल के सबसे लंबे भाषण में 2 शब्द नहीं निकले कि 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के वादा का क्या हुआ, 20 करोड़ नौजवानों का रोजगार कहाँ है। जो उनके कार्यकाल में जो उनकी नाकामी रही है वो देश की जनता जानती है। जुमलेबाजी किए थे और फिर आज भी वही कर कर चले गए। उन्होंने राहुल गांधी के एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के बाद कांग्रेस की दुकान बंद होने वाली है। अब एक ही वाक्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं तो हो सकता है कि ये उन पर ही लागू हो रहा हो। दूसरा कोई प्रोडक्ट बीजेपी के पास है ही नहीं, तो दूसरे के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले सामने आईना रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट था वो बिगड़ गया है। इंडिया का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ सकता है। बीजेपी का भले ही अलाइनमेंट बिगड़ गया हो, पहले अपने एनडीए का और अपने सरकार का जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है वो ठीक करें। अब इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इंडिया का अलाइनमेंट कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इंडिया पूरा मजबूत है और इंडिया ही भाजपा का सफाया करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिन पहले नेताओं के घर से करोड़ों रुपए कैश के रूप में मिले हैं। देखिए, ये तो सब लोगों को पता है कि बीजेपी के, अब नाम हम जानते हैं सब लोग, पूर्व अध्यक्ष थे स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी, उनके बिस्तर पर क्या मिले थे सबको पता है। तो भ्रष्टाचार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो ये बताना होगा लुटेरे कैसे हो गए देश से फरार। आप क्यों सोते रह गए बनकर चौकीदार। सुरेश का जो बयान आया था सेपरेट इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया एक अलग देश बनाने के बारे में, उसमें भी कटाक्ष किया नहीं, ये तो देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन गरीबों को, जनता को राशन चाहिए, इस पर कुछ बोलते नहीं। महंगाई पर उन्होंने जो बात हम लोग कहते थे, जब जब बीजेपी आती है महंगाई लाती है, और अभी देश में महंगाई है, तो यही बात वो कांग्रेस पर कर रहे हैं। उन्होंने तो महंगाई के बारे में चले थे, महंगाई मार गई और महंगाई डायन खैर जात है, इसको लेकर के कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे महंगाई बढ़ी थी वो दिखाता है। ये गाने बीजेपी ने चलाए थे, अब यही गाने बीजेपी के ऊपर चल रहे हैं। अब तो लोगों को महंगाई की मार से जिस तरह आम जनता परेशान है, गरीब मजदूर सब परेशान है, किसान, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देते, किसानों पर बोल देते, नौजवानों पर बोल देते, रोजगार की बात नहीं हुई। ये सारे चीज़ों में पल्ला झाड़ कर निकल गए और अपना पीठ थपथपा गए और 400 पार का दावा कर गए। ये चुनावी भाषण पार्लियामेंट में वो दे दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं तीसरी बार थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का इंडिया होगा। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जब जब जनता के साथ वादा करके आए, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। पहले अपने पुराने किए गए वादों का सच्चाई और हकीकत जनता को दिखा दीजिए। कहाँ है नमामि गंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है सांसद गांव गोद में लेंगे, क्या हुआ स्वच्छता मिशन का आपका, क्या हुआ आपका 15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, क्या हुआ? ये जनता सवाल पूछ रही है। महंगाई पर चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि टेक्निकल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। देखिए, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार 100 दिन की मेहमान है, अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, इसी में भलाई है। उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसमें ओबीसी के एक भी मेंबर नहीं थे। अरे ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर इतनी चिंता इनको है तो इन्होंने क्यों नहीं कराया जाती जनगणना, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया?
आरक्षण की विरोधी रही है, ये सबको पता है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जो बात बोल रहे हैं उसकी सत्यता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा विपक्ष और बात करते हैं, क्या उसको सबसे बड़ा ओबीसी यहाँ पे नहीं दिखता है? अब ये पहली बार अद्भुत चीज, अनोखा चीज सुनने के लिए मिला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बता रहे हैं और दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि कोई देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति खुद ही बताए। अब वो उनका कौन सा जाति है ये तो पहले जांच का विषय है। उन्होंने कहा अभी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए है वो 400 पार और जो बीजेपी है वो 370। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बस चले तो ये तो 540 पार कर लेते एनडीए का। ये जनता मालिक है, ये अहंकार लोकतंत्र में जनता चकनाचूर कर देती है, जिसे अर्श पर पहुंचाती है फर्श पर पहुंचा देती है। लेकिन 10 वर्षों का पाई पाई का हिसाब देश की जनता लेगी। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब खोज रही है। ये भाषणों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इस काल में महिलाएं कह सकते हैं बहुत ऊंचाइयों तक गया है, चाहे वो ओलंपिक हो, सशस्त्र बल हो, स्पेस हो, हर जगह महिलाओं का दबदबा है। और 10 वर्ष पहले तक क्या थे? 10 वर्ष मोदी जी के शासनकाल के पहले भी ये भारत माता ही था। ये दुनिया में एकमात्र देश है जिसे माता कहा जाता है। तो यहाँ तो मातृत्व शक्ति की पूजा होती रही है और ये मातृत्व शक्ति के बल पर ये देश आगे बढ़ रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका क्या योगदान है ये सबको पता है। आपके नज़र में महिला के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या सम्मान है ये सबको पता है। इसलिए नारी शक्ति की बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ना करे तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा है मात्र 100 दिन दूर है। ये तीसरा टर्म का सपना, ये तीसरे टर्म का सपना देखना छोड़ दें। ये सपना ही रह जाएगा। दिवा स्वप्न देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये जनता मालिक है लोकतंत्र में और जनता अपनी ताकत दिखाएगी। अब तीसरा टर्म आपको नहीं फिर से गद्दी पर बैठाएगी। उन्होंने कहा पोजीशन है, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है, देश को एक मजबूत ऑपोजिशन चाहिए। देखिए, देश को मजबूत विपक्ष है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। उसी पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ये सोच नहीं रहना है। नहीं, दोनों बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जनता न मालिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सवाल पर तो लोकतंत्र पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे जनता ने आपको 10 वर्षों तक तो मौका दिया, लेकिन आपका अहंकार 7वें आसमान पर आ गया। तो अब विपक्ष में कौन रहेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी सत्ता में इस बार तीसरी बार नहीं आएगी। वो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव लड़ने से डर लगता है, वो अपना सीट बदलना चाहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है ऐसा बीजेपी में होता होगा, इसलिए उनको इसका एहसास है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव बीजेपी, मोदी जी की सरकार चाहती है लोकतंत्र को खत्म करना, चुनाव ना हो। चुनाव से भागने वाली तो बीजेपी है। हम लोग तो चुनाव के मैदान में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जनता का भरोसा और विश्वास जीतते हैं, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी जी की हिटलरशाही, मनमानी, तानाशाही और ये अहंकारी सत्ता शायद ही कभी देश की जनता ने देखा हो।